एल स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल लेबोरेटरी ऑफ साइंस पर। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में डीएमएलटी, बीएएमएलटी और जो भी स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगे सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अच्छा, एक बहुत ही गहरी बात बताती हूँ आपको कि शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देता है। सिलेबस के ऊपर क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगे, उसके ऊपर देखो स्टूडेंट, कोई भी कोर्स आप करते हैं तो पहले आपको उसके सब्जेक्ट और उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यही से क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो वो यहां से आपको क्लियर हो जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा जो कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे रहेंगे। पहले अपना सिलेबस देखिए। आप चाहे बीएमएलटी के स्टूडेंट हो, डीएमएलटी के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पहले अपना सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, फिर इस सिलेबस से मैच करिए। ये जो मैं आज आपको सिलेबस डिस्कस करके बता रही हूँ, देखो सिलेबस का बहुत ही जरूरी है सिलेबस समझना आपके लिए। और इसी सिलेबस को आपको आपके टेबल के सामने चिपकाना है, लगाना है और उसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस टेबल पर लगा दिया, उसको फॉलो करना है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी से स्टेप वाइज आपको यहां पर चलना है। ठीक है? देखो, हर स्टूडेंट के पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ सीख पाएगा, एग्जाम फाइट कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, लेकिन उसको जरूरत होती है करेक्ट गाइडेंस की। समय पर अगर उसको करेक्ट गाइडेंस मिल जाए ना, तो उसकी मंजिल तक पहुंचने पर उसको कोई नहीं रोक सकता कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर ये स्टेप वाइज गाइडेंस उसको प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसको मंजिल तक, वो उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, वो उसके गोल को जरूर अचीव कर सकता है। और देखो, एक टीचर आपको केवल गाइडेंस दे सकता है, आपको बता सकता है कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दरवाजा खुल सकता है, लेकिन एंट्री तो आपको जाना है। अब मेहनत आपको करनी है। ओके, अब देखो, हमारा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं लैबोरेटरी ऑफ साइंस के अंदर। तो ये टोटल आपके सब्जेक्ट हैं: हेमेटो, ब्लड बैंकिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बनकर ही मानेंगे। ठीक है? देखो, पहला सब्जेक्ट आता है हमारा हेमेटोलॉजी। सबसे पहले आप हेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हेमेटोलॉजी थोड़ा इजी सब्जेक्ट लगता है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। पहले आपको थोड़ा सा हल्का निवाला दिया जाएगा, पहले आपको सलाद खिलाई जाएगी, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा भारी खाना खिलाया जाएगा। ओके, तो हेमेटोलॉजी के बाद हम ब्लड बैंकिंग इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब देखो, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बॉट। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? हिस्टोपैथोसाइटो, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इन सारे सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेमेटोलॉजी से शुरुआत करेंगे। अगर आप तरीके से करेंगे तो सब संभव है। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि मतलब वैकेंसी आने पर या फिर एग्जाम का नोटिफिकेशन आने पर फिर तैयारी शुरू करेंगे। आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। कभी भी वैकेंसी आने पर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको देखो कितना स्ट्रेस रहता है। कैसे करेंगे? बहुत सारे माइंड पर उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप सोचो कि आपने पहले से सारा तैयारी कर रखी है, पहले से आपकी पूरी प्रिपरेशन है, एग्जाम का वैकेंसी का नोटिफिकेशन, तो शुरुआत हम हेमेटोलॉजी से करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे कि हेमेटोलॉजी में हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझा जाता है कि हेमेटोलॉजी क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। तो पहले हेमेटोलॉजी के बारे में समझेंगे। फिर आपकी इसमें आती है सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ब्लड। देखो, ब्लड जो है ना, वो आपके सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की एबिसिटी है, क्योंकि जितने भी टेस्ट हम पढ़ते हैं वो सभी जैसे सीरम से लगना, प्लाज्मा से लगना, ब्लड से लगना,
तो आपको पहले ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड में कौन कौन से सेल्स होती है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, ब्लड का कंपोजिशन, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है। आप लैब में ब्लड कलेक्ट करते हैं तो कैसे ब्लड कलेक्शन किया जाता है, कौन कौन से मेथड से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ओके, अब एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो हम लैब में डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब यूज़ करते हैं। वाइल्स जिसके अंदर हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर ब्लड सेल्स जो हम पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम सिलेबस क्यों बता रहे हैं। सिलेबस की बेटा, मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ। पीडीएफ तो आपको रीड करनी ही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स करने से पहले उसका सिलेबस का हर एक टॉपिक आपको मुंह पर याद हो जाना चाहिए। मैं आपको ये पीडीएफ जो स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करना है। सामने के पेज में यही हम स्टेप बाय स्टेप से हम पूरा करेंगे, चलेंगे। साथ साथ हम थोड़ी सी गाइडेंस भी देते जाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे और भी ऐसे बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, तो हम क्लास के ड्यूरिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सिलेबस डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास हेमेटोलॉजी के डिटेल वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।